नमस्ते दोस्तों। मैं अमोल शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। एक बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे बिजनेस की जड़ बोल सकते हो, वो पॉइंट के साथ आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहूंगा। जो भी मेरे दोस्त भाई बहन आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के बाद नोट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और वीडियो खलास होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे और आप अलग अलग तरीके के वीडियो, अलग अलग सब्जेक्ट्स आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो और अपने बिजनेस में एक बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ ला सकते हो। और यही पर्पस ये मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके साथ शेयर करने का पर्पस है, प्रयास है। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये छोटे छोटे वीडियो द्वारा जो कंसेप्ट, जो आइडियाज, सेलिंग हो, ऑब्जेक्शन हो, प्रोस्पेक्टिंग हो, जो भी है, आपके बिजनेस में हेल्प करें। सो दोस्तों, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सबसे दिल के करीब बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड में, मालूम है, हम लोग क्वेश्चन आंसर में जो सवाल, जो टॉपिक्स एग्जाम में आने वाले थे उसको मार्क करके रखते थे। आईएमपी इंपॉर्टेंट, वीआईएमपी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर लिखते थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे जो ऐसे लगता था कि एग्जाम में आएंगे ही। वैसे ये टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। तो दोस्तों, इसको डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक छोटे से पीपीटी के द्वारा। और इसको किस तरह से कर सकते हैं और अपने बिजनेस में कैसे ग्रो ला सकते हैं, ये कुछ चंद पॉइंटों के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले ये दिमाग में लेना चाहिए कि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, कि हमें आज सिर्फ मीन्स, मैं लाइफ इंश्योरेंस की नहीं बात कर रहा हूँ, कि इंश्योरेंस कोई भी हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, नॉन लाइफ हो, जनरल हो, सभी इंश्योरेंस बेस्ड है। पर्टिकुलरली मैं LIC एजेंट्स दोस्तों की बात करें या लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स की बात करें, फिर कोई भी कंपनी का हो, तो हमें अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा इसको ध्यान देना है। और सबसे पहले माइंडसेट ये लाना है कि मैं कोई सिर्फ एक एडवाइजर या एजेंट नहीं हूं, तो मैं इंश्योरेंस बेचने वाला एक बिजनेसमैन हूं। और ये बिजनेसमैन के हिसाब से अगर हम अच्छी तरह से सोचते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से हमें इसको देखना चाहिए कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को किस तरह से डेवलप करता है, शुरू कहाँ से करता है, क्या-क्या पॉइंट्स या क्या-क्या क्या बोल सकते हैं उसको, कि अलग-अलग फीचर्स, अलग-अलग स्टेप्स को उसको फॉलो करना पड़ता है और वहाँ से जाते-जाते वो एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन सकता है। तो हमें भी एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है, तो ये जो एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन जिस तरह से अपने बिज़नेस को डेवलप करता है, तो उसे देखना ज़रूरी है। कुछ चंद पॉइंट के द्वारा मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। सर दोस्तों, ऐसे एक मैंने शॉर्टलिस्ट किया, ऐसे तो बहुत स्टेप्स है। मैंने तो एक शॉर्टलिस्ट की एक 10 स्टेप, बराबर है? 10 स्टेप को अगर आप फॉलो करो, तो एक बिज़नेसमैन कैसे अपना स्टार्टअप बिज़नेस करता है, तो उसे क्या-क्या करना पड़ता है। आप कोई भी बिज़नेसमैन ले लो, फिर वो छोटा प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप बिज़नेस हो, प्रोप्राइटरी प्राइवेट लिमिटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, व्हाटएवर डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेसेस। लेकिन कोई भी एक छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू करना है, तो सबसे पहले 10 स्टेप से पहला आएगा तो कैपिटल। कैपिटल ए 10 स्टेप, फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैपिटल चाहिए, यानी कुछ फंड्स चाहिए शुरू करने के लिए। देन सेकंड पॉइंट आता है लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग आते हैं जैसे ऑफिस स्पेस है वगैरह, डिटेल में बताऊँगा। मशीनरी, मैन पावर, जितने भी मेरे कॉमर्स में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम, एमकॉम, वो लोग वो दोस्त अच्छी तरह से याद करेंगे अपने कॉलेज के दिनों को, जब भी हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ये सभी पॉइंट्स को पढ़ा, मीन्स सीखा था कि एक बिजनेसमैन को क्या-क्या करना चाहिए। तो कैपिटल है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मैन पावर, रॉ मटेरियल, प्रोसेस, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, फिर मार्केटिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे हो, एंड लास्ट में आता है सेलिंग। ये सभी पॉइंट्स को देखो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। एक फॉर्मूला है सक्सेसफुल बिजनेस को सेटअप करने का। ये आप बोलोगे चलो कोई फैक्ट्री है, कोई प्रोडक्शन है,
कोई प्रोडक्ट दिखता है एज ए टेंजिबल प्रोडक्ट, तो उसके लिए तो बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वो कोई टेंजिबल नहीं है, इनविजिबल प्रोडक्ट है। हम किसी को जीवन आनंद पॉलिसी ऐसे आनंद बता के नहीं तो बता सकते ना। तो हमारा प्रोडक्ट दिखता नहीं है, तो हमें उसे वो समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, बराबर है, सामने वाले को महसूस कराना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा रोल थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन कुछ हद तक कुछ हद तक ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स वो बहुत सारी सिमिलर है। और बहुत सारी सिमिलर कैसे, तो मैं एक एक पॉइंट को हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए सिमिलर कैसे है। अगर कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, देखो अभी सिंपल सी बात क्या है कि अभी शुरुआत करते हैं बिजनेसमैन कोई भी, तो शुरुआत में क्या लगता है, कैपिटल लगता है, सब कुछ लगता है, फंड लगेगा उसको शिफ्ट करने के लिए। तो अभी अपने इसमें भी एजेंसी लेनी है, लेकिन आप सोचो, कंपेयर करो एक बिजनेसमैन को कितना कैपिटल लगता होगा और हमें एजेंसी के लिए कितना। तो हमारे लिए क्या है, एजेंसी की अथॉरिटी की जो आईआरडीए वगैरह संस्था है अपनी, उसकी लाइसेंस की फीस है, बाद में इनिशियली कोई ट्रेनिंग है अपडेट्स के लिए और अपग्रेड के लिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो। लेकिन शुरुआत में देखेंगे कंपेयर टू बिजनेसमैन, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बहुत 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 छोटी है। तो कैपिटल इज वेरी स्मॉल। लेकिन अपने बिजनेस की यही इंपॉर्टेंस है कि स्मॉल कैपिटल एंड बिग रिजल्ट। लेकिन फोकस एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। लैंड बिल्डिंग की बात करें, तो कोई हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग या फैक्ट्री या वर्कशॉप या बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, गोडाउन वगैरह, ऐसी शेड बांधने की जरूरत नहीं है। वर्किंग प्लेस लाइक ऑफिस। शुरुआत में बहुत सारे दोस्तों ने अपने घर से शुरू किया था। मैंने भी मेरी एजेंसी जब भी शुरू की तभी घर से शुरू की थी, बहुत लोगों ने की। धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर छोटा ऑफिस लिया, पहले रेंटल लिया, देन खुद का लिया। तो ये होना ही चाहिए। लेकिन देखो हम कर सकते हैं अपने बिजनेस में ऐसे, लेकिन एक कोई बिजनेसमैन देखो अपने लिए खुद के लिए कोई ऑफिस या फैक्ट्री के लिए उसे करना पड़ता है, तो वहां भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन हम चाहिए तो शुरुआत घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो वर्किंग प्लेस बोलते हैं जिसको। मशीनरी, अभी देखो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखो तो मशीनरी है, कोई प्रोडक्शन है तो उसके लिए मशीन। हमारे लिए क्या है मशीनरी, हमारे लिए मशीनरी है हमारे इंश्योरेंस एजेंट का किट। शायद अभी डेवलपमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो शायद हमारे पास टैब होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, अच्छी स्टेशनरी होना चाहिए, अच्छा पेन, राइटिंग मटेरियल, प्रेजेंटेशन मटेरियल, जो भी है। तो एक मशीनरी देखो कंपेयर टू एक बिजनेसमैन, हमारे मशीनरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, कैरी कर सकते हैं। हमारी मशीनरी ऐसी है, एक छोटे से बैग में कैरी कर सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है, देखो उसकी मशीनरी फिक्स है, उसके यहाँ जो एक प्रोडक्शन देती है उसके अलग अलग। तो हमारी मशीनरी क्या है, सिंपल, हमारा किट, जो हमारे किट में सभी चीजें होना है। जैसे एक डॉक्टर का किट होता है, स्टेथोस्कोप है, इंजेक्शन है, पूरा अप टू डेट होता है, वैसे हमारा भी किट अप टू डेट होना चाहिए। हमारे प्रपोजल फॉर्म्स है, कोई कोई अलग अलग फॉर्म्स है, प्रेजेंटेशन ब्रोशर्स है, जो भी है होना चाहिए। देन आता है मैन पावर। एक बिजनेसमैन के लिए देखो, मैन पावर, लेबर्स है, एक्सपर्ट्स लेबर्स है, अलग अलग लगते हैं, अलग अलग लेवल की मैन पावर लगती है, बैक एंड ऑफिस सब। हमारे लिए भी शुरुआत में बहुत सारे दोस्तों का ये एक्सपीरियंस होगा, शुरुआत में हम ही पी टू पी होते हैं। पी बोला, पी टू पी बोला, तो मैं ही प्यून हूँ मेरे कंपनी का और मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। मैं समझ सकता हूँ, शुरुआत ऐसी ही होती है, छोटी छोटी शुरुआत होती है। और एक धीरे धीरे अगर फोकस करके काम करो तो आप एक बड़ी सक्सेस स्टोरी के करता धरता निर्माता हो सकते हो। लेकिन शुरुआत में ठीक है मैन पावर है, लेकिन धीरे धीरे है स्टाफ फॉर बैक एंड वर्क, सर्विसिंग वर्क। तो अपने बिजनेस में दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। जितना सेल इंपॉर्टेंट है, वैसे सर्विसिंग भी इंपॉर्टेंट है। आपने हमारे इंडस्ट्री के नामचीन या एक रोल मॉडल बोल सकते हो, भरत जी पारेख का नाम सुना होगा, सबको पता है। लेकिन उनकी स्टोरी सुनेंगे तो वही है, शुरुआत में उन्होंने, जब ये एजेंसी भी नहीं थी, तभी डोर टू डोर जाके भी अपने सर्विसिंग की मार्केटिंग की थी कि कोई काम है क्या, कोई प्रीमियम भरना है, कोई लेटर देना है, जो भी है सर्विसिंग, शुरुआत वहां से की थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किया, सेटअप अच्छा है। सो हर एक बहुत सारे अभी करता है जिनके पास सेटअप है। सेटअप बोला तो कलेक्शन के लिए स्टाफ है, जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, ब्रांच में भरते हैं, पेपर वर्क करते हैं, कॉलिंग करते हैं। तो ये सब कुछ हम ही करेंगे तो शायद हमारे लिए मार्केटिंग के लिए समय कम बचेगा। वी आर मार्केटिंग पर्सनल्स, वी आर सेल्स फोर्स। तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि मैन पावर हमारे पास भी होनी चाहिए। मैन पावर बोला है दोस्तों, ये वर्ड को भी ध्यान में रखो। मैन पावर, एक होता है पावर, जैसे जो बिजली को भी पावर बोलते हैं दोस्तों,
जो इलेक्ट्रिसिटी देती है वो भी पावर है, मशीन चलाती है, लेकिन हमारी भी मशीन चलाती है ना, उसके लिए हमारे बिजनेस के लिए भी मैन पावर की जरूरत है। अगर आपके पास धीरे धीरे होगा, स्टाफ होगा अलग अलग काम के लिए, तो आपका इंपॉर्टेंट जो है टाइम जो सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो आप मार्केटिंग की ओर फोकस जा सकते हो। तो मैन पावर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज बहुत सारी कंपनी में मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात करूं, समझो कोई प्रोडक्शन की कोई मशीनरी है जो जर्मनी से मंगाई है, 1.5-2 करोड़ की मशीनरी है। मशीनरी आ गई है, फिट हो गई है, टेस्ट हो गई है, लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों? मुझे लगता है कोई भी कंपनी के फिनिश प्रोडक्ट को एक अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। अलग अलग, जैसे मैं शुगर की बात करूं, शक्कर, चीनी, तो चीनी के लिए क्या चाहिए? गन्ने चाहिए, शुगर केन चाहिए। चीनी की फैक्ट्री डाल दी आपने लेकिन गन्ने ही नहीं है, तो क्या होगा? वो मशीनरी का कोई यूज नहीं है। तो ये एक दूसरे के साथ कड़ी जुड़ी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। हमारे सेक्टर वेरी हर एक सेक्टर में देखो होता है, तो हमारे बिजनेस का भी रॉ मटेरियल है। जो क्या है, कैसे, मैं आज के सेशन में वही डिटेल में बताऊंगा कि हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल कैसे कलेक्ट करना चाहिए। देन प्रोसेस है। प्रोसेस है, जैसे रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेस होता है, फिर फिनिश प्रोडक्ट आता है। हमारे बिजनेस का भी प्रोसेस है। रॉ मटेरियल बोला तो नाम होनी चाहिए आपके पास, बहुत सारे लोगों के नाम होने चाहिए। होगे तो कॉलिंग करोगे, रोज की कॉलिंग होनी चाहिए, वो भी रोज की। देखो एक फैक्ट्री या बिजनेस, या ऐसा नहीं होता कि मन में आए तभी फैक्ट्री खोल दी, मन में आए तभी दुकान चालू किया। रोज चलती है, शिफ्ट में चलती है। कोई कोई कंपनी इतना काम होता है 3-3 शिफ्ट में चलती है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फिर नाइट शिफ्ट। हम हमारे लिए देखो हम क्या है, एक फिक्स, अगर अगर एक ऑफिस टाइप भी हमने सोचा ना, तो एक शिफ्ट में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है? प्रोसेस कॉलिंग है। कॉलिंग करोगे तो शायद सामने से अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी तो मीटिंग हो सकती है। 4 अपॉइंटमेंट मिली तो 2 कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन 2 मीटिंग हो सकती है। मीटिंग हुई तो कोई प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। प्रेजेंटेशन में बाद में आता है प्रोडक्ट। जैसे अलग अलग होगा, एमआर देखा होगा आपने, डॉक्टर को मिलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने प्रोडक्ट का सैंपल लेके जाते हैं। कोई टैबलेट है, कोई इंजेक्शन है, कोई सिरप है, सैंपल भी देके आते हैं। हम क्या देंगे? हमारे पास चाहिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट है, डेट इज लाइफ सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, बच्चों का एजुकेशन है, मैरिज है, वॉट एवर, रिटायरमेंट है। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट, जैसे जिसको हम बोलेंगे नीड बेस्ड सेलिंग विद कॉम्बिनेशन। आज दोस्तों दौर अलग है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लोगों की टेस्ट चेंज हो गई। तो इसके लिए अपने पास जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से सामने वाले की नीड को समझ के नीड बेस्ड सेलिंग हम कैसे करें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेट इज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग, अभी अपने पास प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए जरूरत है लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास कैसे प्रोडक्ट है, किस तरह से है, क्या फायदे हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्केटिंग। और इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, ब्रोशर्स है, एसएमएस है, टेक्नोलॉजी है। इसका यूज करना चाहिए अपने व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए, ट्विटर के जरिए, वट एवर जो बोलो आपके लिए जो सुटेबल है। लेकिन आज देखो एक 2-4 रुपए का छोटा सा सैचे होता है शैम्पू का, या कोई पान सुपारी मसाले का, लेकिन उसके लिए करोड़ रुपए की एड है। बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐड करने के लिए आते हैं। प्रोडक्ट होता है 2 से 5 रुपए की छोटी सी पुड़िया। तो दोस्तों हमारे प्रोडक्ट भी अलग अलग है, जो फैमिली की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमने मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दिया है क्या? तो अलग तरीके से मार्केटिंग करना भी जरूरी है। देन आएगा, अपनी मार्केटिंग तो करेंगे, लेकिन अपने पूरे बिजनेस की वर्क सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी। देखो हर सिस्टम की ना एक सिस्टम होती है और स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अपना डेली रूटीन, हमारे लिए स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे मैंने कंपनी के लिए बात किया कि उनकी शिफ्ट ड्यूटी होती है, सुबह की फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ, क्वालिटी कंट्रोल होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिलीवरी होता है, अकाउंट्स होता है, अलग अलग है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजिकल काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेसमैन सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वहाँ बिजनेसमैन इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ सिस्टम इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आज भी हमारे बिजनेस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग की, तो यहाँ बहुत सारे अपने अभिकर्ता, जो एक सक्सेसफुल परफॉर्मिंग अभिकर्ता है, अगर उनको सुनोगे या उनको देखोगे या उनके काम को देखोगे, तो पता चलेगा उन्होंने कुछ ना कुछ सिस्टम को डिजाइन किया है। और ये सिस्टम काम करती है, एजेंट नहीं काम करता, ध्यान में रखना। सो वेरी इंपॉर्टेंट है वर्क सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी, कि डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, शेड्यूल कैसे बनाना है, क्या करना है, कितनी मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और अपना पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए।
अपॉइंटमेंट के लिए क्या बात करना चाहिए, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को एक ऊंचाई के ऊपर लेके जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करते हो तो सेलिंग, एंड रिजल्ट इज सेल, दैट इज विथ सेल करने के समय हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सब कुछ किया, फिर आते हैं उसके अलग अलग ऑब्जेक्शंस आएंगे। आपको भी पता है लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं कि ठीक है आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, अभी नहीं लूंगा, अगले महीने लूंगा, इंटरेस्ट नहीं है, रिटर्न्स कम है, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, एलआईसी अभिकर्ता को, इंश्योरेंस एजेंट को एक बीरबल बनने की जरूरत है। बीरबल बोला तो हाजिर जवाब, कोई भी ऑब्जेक्शन आए ना, उसका तोड़, उसका कैसे इस तरह से अट्रैक्टिवली स्मार्टली हैंडल करना और ऑब्जेक्शन को ओवरकम करके अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सेल करना, ये भी एक कला है दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो ये सब होता है, ये स्टेप एक करता है तो एक बिजनेसमैन सक्सेस होता है। सो दोस्तों ये सभी पॉइंट्स है ना, ये 10 मिनट 15 मिनट में आपको सिखाना या समझाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के वीडियो के द्वारा, कि सबसे एक उसमें से इसमें से एक पॉइंट जो मैं, उसमें से भी एक छोटा पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज के दिन में आप क्या कर सकते हो। ये 10 स्टेप में से एक स्टेप मैंने आज पकड़ा है, दैट इज रॉ मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन बिजनेस। हमारे लिए रॉ मटेरियल बोला तो प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है हमारे पास जिनको हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना है, ऐसे लोगों के हमारे पास नाम चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए भी लिस्ट के लिए क्या है, और ये प्रॉस्पेक्टिंग कभी कभी करना है। अभी मैंने यहाँ कुछ चंद पॉइंट दिए हैं। इट शुड बी अ डेली एक्टिविटी। दोस्तों प्रॉस्पेक्टिंग बोला ना तो एक बोलते हैं ना, जैसे आप अभी हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सांस चल रही है, ब्रीदिंग, श्वास, तो ये सांस जैसा है, एवरी डे, हर दिन की डेली एक्टिविटी है प्रॉस्पेक्टिंग। और जो अभी करता है रोज रोज प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर काम करता है ना, उसे कभी भी कहाँ जाऊं ये प्रॉब्लम नहीं आता है। इसका मतलब है इसके लिए भी एक फिक्स टाइम, एक टाइम रखना है कि ये दिन के पूरे समय में मैं 1 घंटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके हिसाब से, मैं 1 घंटा प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर काम करूंगा। बराबर है, किस तरह से करूंगा तो डिटेल में आता है, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम आप पकड़ लो कि सुबह 9 से 10 में प्रॉस्पेक्टिंग, या शाम को 5 से 6 प्रॉस्पेक्टिंग, व्हाटएवर, फिक्स टाइम, डिफरेंट वे ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग। उसके बहुत सारे रास्ते हैं प्रॉस्पेक्टिंग के, कि किस तरह से अलग अलग करना, अलग अलग लोग है, प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, फिर एचएनआईज है, फिर सर्विस क्लास है, फिर शॉपकीपर्स है, जिनके घर में बच्चे वो है, जिनकी शादी नहीं हुई, यंग जनरेशन है, आईटी वाले हैं, बहुत है अलग अलग अलग। दोस्तों प्रॉस्पेक्टिंग जितना करो कम है, लेकिन ये प्रॉपरली सीखना पड़ेगा कि प्रॉस्पेक्टिंग के कितने रास्ते हैं। लेकिन छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, डिफरेंट वे। फर्स्ट डू द सस्पेक्टिंग एंड देन प्रॉस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब है दोस्तों सिंपल है, पहले सब जमा करो। जैसे किसान है ना, किसान क्या करता है देखो, पूरा अनाज जब भी जमा होता है सॉर्ट करता है, फिर उसको, अभी अगर आम का सीजन की बात करें ना, आम, मैंगो, मैंगो के सीजन में देखो आपको मिलेंगे अलग अलग साइज के, अलग अलग जाति के आम। अभी क्या है, पहले पूरे पेड़ से तो आम तो निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में उसको सभी आम के फलों को अलग अलग साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसका भाव रेट अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, बराबर है, कैटेगराइजेशन। तो अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग में भी इसमें लिए क्या है, पहले तो सभी नाम लिख तो लो, कितने लोग हैं, आजू बाजू पड़ोसी है, आपके लिख लो। ये मत सोचो, सस्पेंडिंग का मतलब है आपको ये सोचना नहीं है कि मैं जो जिसका नाम लिख रहा हूं वो व्यक्ति मेरे से पॉलिसी लेगा या नहीं लेगा, ये मुझे पता नहीं, कि नाम लिखो या उसका कुछ रेफरेंस लिखो। शायद नाम नहीं मालूम है कि आपके बच्चे के दोस्त के पिताजी है, उसका नाम नहीं मालूम है, लिखो ना बेटे के, वो मेरे दोस्त के पिताजी, मालूम नहीं लेंगे पॉलिसी, लेकिन आपकी लिस्ट बनी होनी चाहिए। सस्पेक्टिंग, सस्पेक्ट बोला यानी संशयित। पुलिस स्टेशन में मालूम है ना, कोई ऐसी चोरी होती है ना, तो दुकान में चोरी हो गई तो आजू बाजू के ऐसे चोरी करने वाले 10 लोगों को पकड़ लेते हैं, 4 5 10 सवाल अलग अलग पूछते हैं, थोड़ा सा अपना अपना रोप से, अपने अपने तरीके से। शायद उसमें से 1 2 व्यक्ति होते हैं वो चोर होते हैं, बाकी के 8 निर्दोष होते हैं। लेकिन उसमें से 2 चोर कौन और 8 निर्दोष कौन, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, संशयित, ऐसे जो जिसके ऊपर डाउट है उनको ले लेता है, और उसमें से फिर 2 शायद पकड़ लेते हैं। अपने बिजनेस में है, इसको गलत तरीके से नहीं लेना। इसका मतलब हमारे लिए भी नाम लिखना है,
और आपको मालूम है वर्ल्ड में ग्लोबली ये एवरेज है कि आप एक नया से नया अभिकर्ता 10 लोगों को मिलो तो कम से कम एक सेल होता है। तो हमें ऐसे लिस्ट निकालनी है, सस्पेक्टिंग लेगा नहीं लेगा मालूम नहीं, फिर उसको सॉर्टिंग करना अलग अलग। तो लिस्ट ऑफ पीपल सस्पेक्ट लिखो लिखो लिखते रहे, लिखते रहने का। यस, उसका प्रॉपर सिस्टम भी आती है, प्रॉपर सिस्टम भी आती है और अलग अलग ट्रेनिंग के द्वारा। इनोवेटिव वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, इनोवेटिव वे। अभी इसमें भी ना इनोवेटिव वे जो मैं आज आपको बताऊंगा, और आज जो मैं पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, ये पॉइंट से प्रोस्पेक्टिंग करो तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। कैसे? ध्यान से सुनना ये पॉइंट को, और ये पॉइंट आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और इसके लिए आपको कभी भी ये मौका नहीं आएगा कि मैं किसको मिलूं, मेरे पास लिस्ट होगी। दोस्तों, कभी भी एक पॉलिसी आपने सेल की है, सेल करने के बाद हम लोग प्रपोजल फॉर्म फिलअप करते हैं। प्रपोजल फॉर्म जैसे हम लोग फॉर्म नंबर 300 बोलते हैं, बराबर है। दोस्तों, एक ध्यान में रखना, ये रूल अपने दिमाग में फिट कर लो कि जहां एक पॉलिसी सेल होती है वहां से कम 25 नए प्रोस्पेक्ट आ सकते हैं। कैसे? अभी मैं आपको बताऊं कैसे, और ये चीज आप जरूर इंप्लीमेंट करना। कैसे? फॉर्म नंबर 300 जो एक प्रपोजल फॉर्म है अपने पॉलिसी के लिए, हम जब भी एक पॉलिसी सेल होती है तभी हम पूरा पार्टी का डिटेल लेते हैं, जिसको हम लोग डेटा शीट बोलते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है फैमिली हिस्ट्री। दोस्तों, मैंने देखा है फैमिली हिस्ट्री में कैसे पूछते हैं ना, क्या जनरली ये भी अभिकर्ता क्या पूछता है, आप लोग भी शायद आप में से बहुत लोग, लेकिन जब से अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग ली है लोगों की, ये फॉर्म नंबर 300 के पास देखने का नजरिया चेंज हो गया है। ये पॉइंट के ऊपर फैमिली हिस्ट्री, और इसको सिर्फ फैमिली हिस्ट्री नहीं रखा है, उसको एक अलग लेवल के फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट किया। कैसे? दोस्तों, एक फैमिली हिस्ट्री में होता है फादर लिखा होता है। जनरली क्या लिखते हैं? फादर, फिर उनका एज, फिर उनकी हेल्थ। जनरली होता है फादर 67, हेल्थ गुड, कोई नहीं पूछता आगे का। मदर, यस, 62, हेल्थ कैसी? गुड। अभी हमें पता नहीं है उनको कुछ हार्ट की तकलीफ है, माँ को कुछ बीमारी है, कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हम कॉमनली लिखते हैं गुड। फैक्ट फाइंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से नए प्रोस्पेक्ट। फिर जनरल सवाल आता है जिसकी पॉलिसी है, उसको हम पूछते हैं, अरे आपको भाई कितने हैं? तो आपको शायद ये ना, बहुत सारे दोस्तों को ये शायद अनुभव आया होगा कि जब भी आप वो पार्टी को पूछते हो आपको भाई कितने, तभी वो पार्टी पूछती है, अरे भाई पॉलिसी मेरी है, वो भाई का नाम क्यों चाहिए? तो जनरली एजेंट क्या बोलता है, ऐसे नहीं यार, फॉर्मेलिटी है, लिखना पड़ता है, खाली बोलो कितने भाई है और अंदाज से एज बोलो। तो पार्टी भी ना ऐसे बोलता है, वो बता नहीं देता पूरा कि देखो अभी समझो पार्टी का एज है 32, तो पार्टी कैसे बोलती है, हाँ देखो एक है ना मेरे से 2 साल से बड़ा है, तो हम समझते 34। फिर एक ना मेरे से छोटा है, लेकिन हमारे दोनों के बीच में एक बहन है 2 साल से छोटी, तो बहन 30 और 4 साल से छोटा भाई 28। हम ही लिख डालते एज, बराबर है। इसका मतलब दो भाई लिखेंगे ब्रदर 2, सिस्टर 1, एज लिखेंगे। हेल्थ हमारे यहाँ तो सभी गुड है, उससे नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ही आप आज के बाद, ये वीडियो के बाद, यहाँ जब ये पॉलिसी सेल हुई तभी डिटेल में पूछना, जनरली पूछना कैजुअली, सर आपको भाई साहब कितने हैं? बोला वैसे अभी जैसे बताया बड़े भाई। अच्छा बड़े भैया क्या करते हैं? बड़े भैया उनका नाम क्या है? साथ में नोटबुक है उसमें नोट करना। अच्छा बड़े भैया क्या करते हैं? वो वहाँ गांव में है, खेती करते हैं। उनके परिवार में कौन है? परिवार में मेरी भाभी जी है जो घर संभालती है, और उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा 2 बच्चे हैं, हाँ एक 18 साल का है और एक बेटी है जो 14 साल की है। तो उनके नाम लिखो। अभी उनके लिए क्या है, बड़े भाई के बेटे हैं तो नाम तो पता है, एज भी पता होगा, उनके लिए वो भतीजे हो गए, है कि नहीं? और दूसरा, हाँ और बहन है ना एक छोटी, हाँ वो बहन, उसकी शादी हो गई, शादी हो गई। वो अभी नजदीक के गांव में दी है, तो वहां है दूसरे शहर में या सिटी में। ओके ओके, बहन जी की शादी होगी, वेरी गुड। तो जीजा क्या करते हैं? जीजा जी का खुद का एक दुकान है, मेडिकल स्टोर है, दवाई की दुकान है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत मेहनत करने वाले, क्या बताओ, बहुत बिजी होते हैं। कभी कभी तो आ ही नहीं सकते क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट काम है। कोविड में तो कितना काम था, क्योंकि इमरजेंसी। नहीं नहीं सही है, बहुत समय देना पड़ता है। अच्छा तो इन्हें जीजा आपके मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, और बहन जी क्या करती है? नहीं बहन जी वो घर संभालती है, वो हाउस वाइफ है। उनको बच्चे, हाँ उनको भी 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है जो पढ़ रहा है कॉलेज में 12वीं कक्षा में, और अभी दूसरी बेटी है जो 10वीं कक्षा में है। उनका नाम लिखो, उनके लिखो। देखो
बड़ा भाई, उनकी वाइफ 2, उनके 2 बच्चे 4, छोटी बहन जीजा 6, उनके 2 बच्चे 8, फिर तीसरा भाई भला भाई है। अच्छा, वो क्या करता है? उसने अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया है। बिजनेस स्टार्टअप किया है, उसने कोई कंपनी की एजेंसी ली है होलसेलर का, और वो रिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन का करता है। बहुत मसाले वगैरह कुछ आइटम है। अरे बहुत बढ़िया, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, हम देख रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। अभी वो चाहता है कि अपने पैर जमा ले, और अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा होना चाहिए। ये हो गया घर के भाई। आपको चाचा कितने, मामा कितने, आपकी अगर वाइफ है, वाइफ को भाई कितने, यानी आपके साले कितने, साले की वाइफ क्या करती है, साले को बच्चे कितने। अच्छा, आपकी सालिया है, यानी आपके वाइफ को बहन है, कितनी बहनें हैं, 2 बहनें हैं। अरे वाह, दोनों की शादी हो गई। वो क्या करते हैं, उनका बिजनेस है, एक की फैक्ट्री है, और एक तो सीए बन गया है। आपको पता चलेगा, देखो हम अभी खाली घर की बात कर रहे हैं। हमने फैमिली हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं लिखा भाई 3, बहन 1, हेल्थ, नो। यहाँ ही चीज शुरू होती है दोस्तों, एक डिफरेंट वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग की। आप लिस्ट बनाओ, अगर उनको पता है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ देखो। आप सोचो, अगर उसके जीजा जी मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, उनको मालूम है मेडिकल, बोला तो दवा या हेल्थ सब जिंदगी, उनके पास अगर इनके इनको साथ में लेके जाते हैं, जिनको आपने पॉलिसी बेची है, आपका अच्छा रिलेशन बन गया है, क्या लगता है वो जीजा पॉलिसी लेगा कि नहीं लेगा? जरूर लेगा। लेकिन हमने वो फैमिली हिस्ट्री लेते समय हमने सभी के नाम या नंबर नहीं लिखे। शायद हो सकता है उनको ही वहां बोलो कि आप जीजा जी को एक फोन कर सकते हो, क्योंकि मैं अगले हफ्ते जाने वाला ही हूँ, तो मैं उनको मिल के आऊँ। नहीं नहीं, जरूर। शायद उन तो वहां से ही फोन करा, तो शायद आपका एक रिकमेंडेशन हो जाएगा। तो खाली ये नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, प्रॉस्पेक्टिंग ये ऐसी चीज है ना, कि आपका स्टॉक, देखो एक है मशीनरी, मशीनरी है, लेकिन अगर गन्ने नहीं है, यानी रॉ मटेरियल नहीं है, तो मशीनरी का यूज नहीं है। अपने पास रॉ मटेरियल बोले तो नाम रोज इकट्ठा करने हैं। रोज अपने पास कम से कम 2 नए नाम जमा होने चाहिए। 2 नए नाम, कम से कम बोल रहा हूं मैं। ज्यादा आपकी चॉइस, आपको जितना ऊंचाई पे ऊपर उड़ना है, जितने लेवल पे प्रोग्रेस करना है, उतने को, लेकिन कम से कम 2, कहाँ से भी एग्जिस्ट होंगे, कहाँ से भी अलग अलग, उसका पूरा है। लेकिन दोस्तों, ये कैसे करना, इसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी स्टाइल है, कैसे मिलना, क्या मिलना, कैसे करना। और इसके लिए एक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज एक दिन में मेरे पास नहीं आई। दोस्तों, मैंने भी पार्ट टाइम एजेंसी ली थी। मैं गए 35 साल से, 35 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ, और लास्ट 22 साल से ऑल ओवर इंडिया LIC एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ अलग अलग माध्यम से। और ये सभी चीजें जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे करना। यहाँ कुछ 20-25 मिनट के वीडियो में मैं सब चीज सिखा नहीं सकता। एक पॉइंट मैं बताया, ये जरूर यूज करना। लेकिन अगर आपको पूरा, अगर सचमुच, दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों एजेंट है जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है, एक प्रॉपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग, यानी एक ट्रेनिंग लेके। और ये चीज हमेशा होनी चाहिए, सीखना। हमारे बच्चों को भी स्कूल में भेजते हैं, ट्यूशन भी करते हैं, क्यों, एडिशनल। तो हमारे लिए भी मुझे लगता है दोस्तों, आज बहुत सारे एजेंट की लाइफ चेंज होगी एक पूरे सिस्टम से। इसके लिए मुझे याद है, मेरी भी लाइफ चेंज होगी 2002 के बाद, जब भी मैंने जिंदगी का पहली बार बेसिक कोर्स किया था। ये करीबन 24 साल का हिस्टोरिकल है। लास्ट 20 साल से मैं ऑल ओवर इंडिया में करीबन 50,000 के ऊपर एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं दोस्तों। और बहुत सारे एजेंट की आज लाइफ चेंज हो गई है। तो सचमुच में ऐसी सभी जो चीजें हैं, मैंने जो बताई एक बिजनेसमैन के लिए कैसे करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये 3 दिन। और ये अलग अलग शहरों में मैं लेके आ रहा हूँ। और वो भी मैंने दोस्तों ऐसे एजेंट भाई देखे हैं, गांव गांव में गया हूँ, 300 के ऊपर शहरों में। लेकिन कोई कोई एजेंट्स को ना सीखने की इच्छा होती है, लेकिन शायद कभी कभी पैसों की कमी होती है, मैंने देखा है। लेकिन मैंने जब भी सोचा था कि मेरे हाथ में जब भी होगा तभी मैं कुछ करूंगा, क्योंकि पहले मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ा था, इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा था, वहां के रूल रेगुलेशन थे। लेकिन जब भी से मैंने एक पंखा खोलने की कोशिश की है, तो मैंने सोचा है जो भी शहर में मैं जाऊं, वहां ये जो 3 दिन का बेसिक कोर्स है, वो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में दे दूं। और इसके लिए अभी 17, 18, 19 को इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है अलग अलग शहरों में। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 17, 18, 19, 17, 18, 19 मई उदयपुर में एक कोर्स होने जा रहा है दोस्तों। उदयपुर या आजू बाजू के शहर के जितने भी मेरे अभिकर्ता भाई ये वीडियो के द्वारा अगर सुनते होंगे, ये अपने जो छोड़ो मत, ये एक ही बैच है जिसमें सिर्फ 50% में 50% में
ये आपको मिल रहा है। अदरवाइज आपको नॉर्मल कॉस्ट में आप देखोगे, मार्केट ओपन है, आपके पास कॉल आते होंगे, आपके पास ब्रोशर्स आते होंगे, ये करीबन इसकी 12,000 के ऊपर फीस है। लेकिन मैं सिर्फ 50% में बैच ले रहा हूँ। एक ही बैच लूंगा शहर में, पहली बैच जो 50% में होगी। दूसरी बार जब भी आऊंगा 2-3 महीने के बाद, 4 महीने, कभी भी अलग अलग, तभी इसकी रेगुलर कॉस्टिंग से होगा। लेकिन पहली है तो इसके अलग अलग शहरों में ये मैं जा रहा हूँ। जैसे उदयपुर में 17, 18, 19 को है दोस्तों, तो उदयपुर के जितने भी दोस्त हैं वो इनका लाभ जरूर ले लें। उसके बाद 7, 8, 9 जून, जून महीने के फर्स्ट वीक में 7, 8, 9 को महाराष्ट्र से, ये शहर से मेरा बहुत करीब का रिश्ता है। आज उसको छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, जहाँ से मैंने मेरे लीडरशिप की यानी ट्रेनिंग देने की शुरुआत की थी। बोला तो औरंगाबाद, नांदेड़, पुराना नाम उसका औरंगाबाद है, नया नाम छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ 7, 8, 9 को ये बेसिक कोर्स होने जा रहा है। और वही सेम मैंने कहा वैसे कि एक बैच है जो पूरे सिर्फ 50% में होगी। बहुत सारे एजेंट दोस्तों के फोन आते हैं, सर यहाँ बहुत दिन से हमें चाहिए आपका इवेंट्स, तो उनके लिए गुड न्यूज है। 7, 8, 9 जून अपना रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू करो, क्योंकि ये फैसिलिटी सिर्फ 50 लोगों के लिए है। तो महाराष्ट्र के लिए औरंगाबाद है यानी छत्रपति संभाजी नगर, और जैसे मराठी में विद्येचं माहेरघर बोलते हैं यानी एजुकेशन सिटी पूना, पूना में यही कोर्स 15, 16, 17 जून को होने जा रहा है। वही सेम 50% ओनली दोस्तों, वही वही सभी करिकुलम, वही सब्जेक्ट, वही होटल की फैसिलिटी, वही सब कुछ, वही 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 समथिंग एक्स्ट्रा मिल सकता है शायद, क्योंकि मैं थोड़े अलग अलग अभी नए प्रेजेंटेशन बनाए तो मैंने बेसिक कोर्स में भी ऐड किए हैं, तो एक्स्ट्रा मिल सकता है लेकिन कम नहीं मिल सकता जो ऑलरेडी मैं बेसिक कोर्स दे रहा था इतने सालों से। लेकिन कॉस्ट 50%, बेनिफिट सेम, लगभग मोर, वेन्यू सेम, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे ही सस्ते होटल में, नो, क्वालिटी, वेन्यू, सब चीज वही, सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब सिर्फ है 50% डिस्काउंट। तो पूना में होने जा रहा है 15, 16, 17 जून, 3 दिन है ये। सो दोस्तों इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं मिस कहूंगा, जो आपको पहले से पता है तो क्या है, मैं पहले क्यों बता रहा हूँ पूरे जून का शेड्यूल, तो आप आपके जो भी शहर से हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वो तारीख को रेड कर सकते हो। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट अपने बिजनेस के स्टेप्स में, इनोवेटिव प्रोडक्ट, नीड बेस्ड सेलिंग विद कॉम्बिनेशंस। दोनों आज दोस्तों 2005-6 के बाद मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मैं मीडिया से जुड़ा था, तो अलग अलग तरीके के ऐड बनाना, 30 सेकंड की, 50 सेकंड की, 1 मिनट की, इसके लिए वो जो एक माइंड था, क्रिएटिव माइंड था पहले से ही, बराबर है। ये कोई कोई चीज है ना, वो बोलते हैं ना कि इनबॉर्न होती है, जो थी मेरे पास, और मैं सीखा भी था अपने सीनियर से एड एजेंसी में कि 30 सेकंड की एड कैसे, तो यही चीज मैंने इंडिया में पहली बार कॉम्बो प्लान के जरिए इंट्रोड्यूस की है अपने LIC अभिकर्ता को। बहुत सारे लोग इसका गलत क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिस इज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय मी, और मैं कोई बड़प्पन के साथ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि एक LIC प्रोडक्ट को, पॉलिसी को अलग तरीके से कैसे डिजाइन करें, जिससे हमारे सभी एजेंट्स भाई बहन हैं, उनके बिजनेस का एक छोटा सा कैंसर का बीमारी है डेट इज रिपेड, वो चला जाए। तो दोस्तों अभी भाईंदर मुंबई में, ठाणे में कोर्स था, और एक शुभम कोटगिरे करके एजेंट नांदेड़ से आया था दोस्तों, नांदेड़ से आया था मुंबई में कोर्स करने, और अभी सुबह मुझे उसका वीडियो मिला है, आज ही उसका फोन आया, उसके बातों में इतनी खुशी लग रही थी कि बोला सर कोर्स करके गया, और 5 दिन में मैंने करीबन 7 से 7.5 लाख का प्रीमियम आपके 3 कंसेप्ट के ऊपर 3 पॉलिसी बेची, और 7.5 लाख का प्रीमियम आया, और मेरा MDRT इंट्रोस होगा। दोस्तों यहाँ खुशी होती है, कोर्स की तो फीस थी नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन यहाँ जो खुशी थी ना, तो उसके MDRT की कमीशन से कहीं गुना ज्यादा थी, क्योंकि लगा कि किसी के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया। ऊपर वाला देता है पैसा, लेकिन आप किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट सच्चे दिल से करना चाहो तो ऊपर वाला बोलते हैं ना दे देगा, वैसे तो नीड बेस्ड सेलिंग दैट इज अ कॉम्बिनेशन। और ये अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन की कैसे बेचे, क्या बेचे, राजकुमार पिंचा करके वो भी आए थे नांदेड़ से, 2017 से काम कर रहा है, करीबन आज तक करीबन 8 से 10 MDRT किए होंगे एक ही कॉम्बिनेशन कंसेप्ट पेपर। वो भी बैठे थे, वही एक कोडगिरी को लेके आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से काम किया है एक ही कंसेप्ट के ऊपर ABCD। लेकिन ऐसे अलग अलग 25+ कंसेप्ट है जो 5-10 मिनट में नहीं होते, पूरा उसमें प्रोस्पेक्टिंग होता है, कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पूरा पूरा पैक, ये 2 दिन का है। और ये अभी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हो गया,
और अभी हो रहा है 1 और 2 मई को, 1 और 2 जून को, मई नहीं सॉरी जून को हो रहा है, 1 और 2 जून प्रेसिडेंट होटल पूना, पूना में होने जा रहा है 1 और 2 तारीख को। यहाँ भी पूना और आजू बाजू के जितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आपने जब भी फोन किया था मैंने कहा था पूना में आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो अभी पूना में 1 और 2 तारीख को है ये कोर्स, बिल्कुल मिस मत कीजिए। पूना और आजू बाजू के जितने लोग हैं, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, वहां आप इकट्ठा हो सकते हैं 2 दिन के लिए। सेम अगेन मैंने कहा है, यहाँ भी कोई सेम फीस नहीं, इसकी करीबन 7,900 फीस है, लेकिन सिर्फ 50% डिस्काउंट में विथ मटेरियल। इसका बहुत सारा मटेरियल है, फोल्डर मिलते हैं आपको, ब्रोचर्स मिलते हैं सॉफ्ट कॉपीज में, करीबन 15,000 रुपए तक का तो मटेरियल मिलता है, सिर्फ 4,000 रुपए से भी कम कॉस्ट में। सब आ गए इसमें, होटल का नाश्ता, खाना, चाय कॉफी, होटल, अच्छे होटल में कोर्स पूरा, और ये सिर्फ एक बैच के लिए। अगली बैच होगी तभी रेगुलर फीस होगी। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो मैं चाहता हूँ कुछ कंट्रीब्यूट करूं, ये हिसाब से तो मिस मत कीजिए, यही है। सो और आज के माहौल में एक कहूंगा प्रोस्पेक्टिंग पे। लास्ट मेरे वीडियो में आपने अगर नहीं देखा है तो देखो, मैंने लास्ट में स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिंग की बात की थी, जिसमें मैं बहुत लोगों ने अच्छा फीडबैक भी दिया था, रियल इस्टेट एजेंट। दोस्तों ये प्रोस्पेक्ट है ना, आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट लाके दे सकता है रियल इस्टेट एजेंट, क्योंकि अभी जो महीना है ना मई जून, यहाँ बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं या घर बेच के शिफ्ट होते हैं, किसी किसी की ट्रांसफर होती है तो नए शहर में आते हैं। जिनकी भी ट्रांसफर होती है ना दोस्तों, उनको बहुत सारे काम होते हैं, एड्रेस चेंज करना, ये काम करना, इसके लिए आप कांटेक्ट करो। और ये कहाँ से मिलेंगे प्रोस्पेक्ट? रियल इस्टेट एजेंट से। उसको बोलो भाई जिसका भी आपके पास है, जिसका आपने घर लेके दिया है या ट्रांसफर आया है, तो उनके लिए आपकी ओर से क्या बोल सकते हो, सर्विस, उसे कुछ आप गिफ्ट करके दे सकते हो, नॉट कमीशन बट कुछ शेयर कर सकते हो कि इतने नाम दे दो। आज बहुत सारे लोग डेटा परचेस करते हैं, लेकिन उससे भी सस्ते में काम हो सकता है रियल एस्टेट एजेंट से। सो ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्रोस्पेक्ट है, जिसके द्वारा आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। दोस्तों तो प्रोस्पेक्टिंग आज तो मैंने बहुत ही एक चम्मच बताया आपको, लेकिन जब भी बेसिक कोर्स में आओगे तभी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि उस समय आप ये 3 दिन के बेसिक कोर्स में आपके पास करीबन 2,000 नाम हो सकते हैं, 2,000 नेम्स। और आपको जिंदगी में कभी भी जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा विश्वास है। सो दोस्तों इसको आज जो बताया वो पॉइंट को इनकैश कीजिए। आपने अपने शहर में ट्रेनिंग लेना या सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये सीढ़ी है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है, बराबर है। तो इसके लिए आज के सेशन को मैं यहाँ ही विराम देता हूँ, और आपसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भी टारगेट्स हैं, सपने हो पूरे हो जाए, और उसके लिए जो भी सिस्टम है उसको आप फॉलो करें। बी योरसेल्फ, अपना सबसे ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे, ये काम के ऊपर फोकस करोगे और सिस्टम से जुड़ जाओगे, मैंने कहा एजेंट सक्सेस नहीं होता, सिस्टम से सक्सेस होता है। तो सिस्टम एडॉप्ट करने के लिए सिस्टम सीखना जरूरी है। तो सीखो, बढ़ो, और बोलते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा एजेंट, बढ़ेगा एजेंट। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको आपके आपके शहर में आके जरूर मिलना अच्छा लगेगा। सो डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी, विद द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।